सवाई माधोपुर के अंदर जो जाति समीकरण है वो बहुत ज़्यादा हावी है। सवाई माधोपुर के अंदर हमेशा यही ट्रेडिंग रहा है, एक साल ये एक साल ये। सवाई माधोपुर की चारों सीटें भी अपने आप में प्रदेश में एक अपना अलग ही वर्चस्व रखती है। जिस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में चारों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा था, हालांकि गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने बाद में कांग्रेस को समर्थन कर दिया था। प्रदेश की राजनीति में सवाई माधोपुर जिला अपनी विशेष पहचान रखता है। सवाई माधोपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर हर बार रोचक मुकाबला देखने को मिलता है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया था। नमस्कार, मैं हूं नुपुर जारोली लोढ़ा और आज हम कौन जीतेगा राजस्थान में बात करेंगे सवाई माधोपुर जिले की। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में सवाई माधोपुर की चारों विधानसभा सीटों पर अलग ही रणनीति देखने को मिल रही है। 2018 के चुनाव में जहां पर कांग्रेस को इन चारों सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं इस बार के चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी की मजबूत टक्कर देखने को मिल सकती है और जिले की चारों सीटों में से कांग्रेस एक आध सीटों पर सिमट सकती है। वहीं 2 से 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा देखने को मिल सकता है। जिस तरह प्रदेश की राजनीति में एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस वाला मामला चलता है, वैसे ही सवाई माधोपुर जिले की चारों विधानसभा सीटों पर इसी तरह की राजनीति रहती है। यहाँ भी एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस की जीत होती है। खैर, अब देखने वाली बात तो ये होगी कि 2023 के विधानसभा चुनावों में सवाई माधोपुर जिले की चारों विधानसभा सीट पर भाजपा और कांग्रेस में से कौन बाजी मारता है। कि अगर मैं बात बताऊं तो सवाई माधोपुर की 3 विधानसभा पर कांग्रेस काबिज थी और गंगापुर सिटी पर निर्दलीय रामकेश मीणा काबिज हुए थे। बाद में उन्होंने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया। तो कहने का मतलब ये था कि चारों सीटों जो सवाई माधोपुर विधानसभा की थी वो चारों सीटें हैं कांग्रेस के पक्ष में की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सवाई माधोपुर के अंदर जो जाति समीकरण है वो बहुत ज़्यादा हावी है। सवाई माधोपुर विधानसभा की सीट की बात करता हूँ तो यहाँ पर मीणा और माइनॉरिटी ये दोनों ही बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर हैं और अगर इनमें से ही किसी को अगर टिकट मिलता है तो ये वापस कर सकते हैं। उधर मैं गंगापुर सिटी विधानसभा की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रामकेश मीणा जो अभी कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे वो उनका पल्ला ज़्यादा भारी नज़र आता है, क्योंकि अभी ही गंगापुर सिटी को रिसेंटली ही जिला घोषित करवाने में रामकेश की महत्वपूर्ण भूमिका थी और मैं मानता हूं कि अभी किसी भी पार्टी से रामकेश मीणा लड़ेंगे तो उनको सीधा फ़ायदा होने की उम्मीद है। सवाई माधोपुर जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। पहला, सवाई माधोपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस से दानिश अब्रार विधायक है। दूसरा, बामनवास विधानसभा सीट पर कांग्रेस से इंदिरा मीणा विधायक है। तीसरा, खंडार विधानसभा सीट पर कांग्रेस से अशोक बैरवा विधायक है। चौथा, गंगापुर सिटी विधानसभा सीट पर निर्दलीय कांग्रेस समर्थक रामकेश मीणा है। सबसे पहले सवाई माधोपुर जिले की सवाई माधोपुर विधानसभा सीट की बात करते हैं। चुनावी लिहाज से सवाई माधोपुर हॉट सीट मानी जाती है। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के दानिश अब्रार विधायक है। सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में मीणा और मुस्लिम मतदाता ही जीत का गणित भी तय करते हैं। पिछले चुनावों में यहां पर कांग्रेस से दानिश अब्रार, भाजपा से आशा मीणा चुनावी मैदान में थे, जिसमें कांग्रेस के दानिश अब्रार ने भाजपा की आशा मीणा को शिकस्त दी थी और वर्तमान में कांग्रेस की सीट पर पकड़ मजबूत मानी जा रही है। लेकिन बावजूद इसके अगर भाजपा किसी बड़े और अच्छे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारती है तो 2023 के विधानसभा चुनावों में बीजेपी कांग्रेस को यहां मात दे सकती है। अब गंगापुर विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं, जो सवाई माधोपुर जिले की हॉट सीट में से एक है। यहां हर बार त्रिकोणीय मुकाबला रहता है, जिसमें कभी भाजपा तो कभी निर्दलीय और कभी कांग्रेस बाजी मारती है। विधानसभा चुनाव 2018 में गंगापुर सिटी विधानसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी रामकेश मीणा ने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद रामकेश मीणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में शामिल हुए और मुख्यमंत्री ने उन्हें सीएम सलाहकार तक बना डाला। विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर भी प्रदेश में अपना अलग ही वर्चस्व रखता है। जिस तरह से कोटा की राजनीति अहम मानी जाती है, उस तरह से सवाई माधोपुर की चारों सीटें भी अपने आप में प्रदेश में एक
अपना अलग ही वर्चस्व रखती है। जिस प्रकार पिछले विधानसभा चुनाव में चारों सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा था, हालांकि गंगापुर सिटी से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने बाद में कांग्रेस को समर्थन कर दिया था, उसी तरह इस बार सवाई माधोपुर में विधानसभा चुनाव में चारों विधानसभा सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। सबसे महंगी बात सवाई माधोपुर सीट की करें तो सवाई माधोपुर सीट मीणा और मुसलमान ये दो कौम यहाँ पर अपना निर्णायक भूमिका में रहती है। अब बात खंडार विधानसभा सीट की, जो कि एससी सीट के लिए रिजर्व है। वर्तमान में कांग्रेस के अशोक बैरवा यहां से विधायक है। अशोक बैरवा ने साल 2018 के विधानसभा चुनावों में भाजपा के जितेंद्र गोठवाल को यहां पर शिकस्त दी थी। और अब बात बामनवास विधानसभा सीट की, जो कि एसटी के लिए रिजर्व है। इस सीट पर 2018 के विधानसभा चुनावों में क्षेत्रवाद का मुद्दा हावी होने के चलते कांग्रेस की इंदिरा मीणा ने भाजपा के राजेंद्र मीणा को मात देकर चुनाव जीत लिया। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार सवाई माधोपुर में किस पार्टी का कब्जा देखने को मिलता है। सवाई माधोपुर जिले के जातिगत समीकरण। सवाई माधोपुर विधानसभा सीट पर मीणा, मुस्लिम, ब्राह्मण, राजपूत, गुज्जर और अन्य का दबदबा देखने को मिलता है। बामनवास विधानसभा सीट पर मीणा, गुज्जर, ब्राह्मण, महाजन, राजपूत और अन्य का दबदबा। तीसरा, खंडार विधानसभा सीट पर जाट, गुज्जर, मीणा, ब्राह्मण, महाजन और अन्य का दबदबा। गंगापुर सिटी में मीणा, गुज्जर, माली, मुस्लिम, ब्राह्मण और अन्य का दबदबा देखने को मिलता है। सवाई माधोपुर जिले के मुख्य मुद्दे: पहला, अवैध बजरी खनन। दूसरा, पेयजल समस्या। तीसरा, रोजगार। चौथा, शिक्षा। पांचवा, चिकित्सा।